अब चलता रहेगा। तो क्या बता रहे थे आप, ये घास मतलब इतना मोटा है? इतना मोटा घास भी जब बैक्टीरिया गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन किया, देखिए इसके मुंह में से कैसे झाग निकल रही है। तो गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन कर दिया तो ये जूसी हो जाता है और न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बदल जाती है पूरी। अच्छा, और उसको जिसको भूख होगी वो बारी बारी ले लेंगे। अभी सवेरे का उनका काफ़ी हो गया होगा। ये गाय भी देखिए पूरा खा रही है, ये देखिए वो पूरा खा रही है। तो इतना मोटा घास जनरली गाय भी नहीं खा सकती है। तो बैक्टीरिया दिया जो गौकृपा अमृतम, शायद आपको पता हो। बिल्कुल पता है। तो वो गौकृपा अमृतम एप्लीकेशन के बाद इसका प्रोटीन वैल्यू जो था वो 6 से 9% होता है, 15% चला गया। शुगर कंटेंट जो होता है 2.5% ड्राई मैटर में होता है, 5.5 प्लस चला गया। तो जूसी हो गया, रस वाला हो गया, स्वाद वाला हो गया, खाया। अभी चाप कटिंग करने में हमारा 3000 का पर डे का खर्चा था, वो जीरो हो गया। 1800 लेबर थे, 1200 डीजल का खर्चा था पर डे, इतनी गायों के लिए इतना खर्चा था। तो उसके सामने फायदा क्या हो, उसने खाया तो मुंह में लार बनना शुरू होता है। 80 लीटर से 125 लीटर लार बनना चाहिए पर डे। तो खाते खाते लार बनने लगा तो बॉडी हेल्थ नहीं। तो आप देखिए गाय की चमड़ी की चमक इस नहीं तो बारिश की बहुत विपरीत परिस्थिति में भी आप गाय की चमड़ी की चमक देख सकते हैं। और बाहर लंपी का वेदर है, लंपी के यहाँ पे अपने जानवरों में कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए ना किसान में बिल्कुल सही है। आपको मैं ये प्रमाण के साथ ही आपको बात कर रहा हूँ कैसे खुले से बैठ रही है, घूम रही है। और लंबी की 3 गाय को असर आई तो रस्सी स्प्रे किया, औषधि खिला दी, खत्म। तो औषधि हमने 36 औषधि बनाई है जिसके द्वारा अंदर बुखार का हो, चमड़ी का हो, पाचन का, पेट में से 99% सारी समस्या खड़ी होती है, मनुष्य हो गाय हो दोनों के लिए। तो पेट का समाधान, दूसरे दिन गोबर का बदलना शुरू हो जाता है कि क्वालिटी। तो जो औषधि गाय खाती है तुरंत इम्यूनिटी, और यही बैक्टीरिया गाय के ऊपर स्प्रे करते हैं तो नई काम के पैथोजन और वायरस सप्रेस फॉर्म में चले जाते हैं, तो उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। तो सिंपल वे पर कर दिया अपन ने। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने अलग अलग बहुत सारी जगह पे प्रयोग करवा के ये आज बात बोल रहे हैं लंबी के विषय में भी। तो आप देख सकते हैं तो इतनी आपके यहाँ पे जो गायों को लंपी हुआ था हाँ। या उस टाइप का सिम्टम्स आया था, हाँ। कितने दिन में ठीक हो गया? देखिए यहाँ पे 4 साल से मैं लंपी का प्रयोग ले रहा हूँ, कोई 1 साल का बात नहीं। यहाँ पे पूरे भारत भर से विजिटर्स आते हैं। तो क्या होता है कि दक्षिण से पहले आता था लंपी, तो ऑलरेडी 4 साल से 8 साल से है भारत में। लेकिन जब भी असर आती है तो ये बैक्टीरिया छिड़का के औषधि देते तो तुरंत रिवाइव हो जाता है 15-20 दिन में। और जो दूसरी गाय को फैलता नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत चेपी रोग है। तो जैसे हम स्प्रे करते हैं वो गाय का दूसरे में फैलता नहीं, दूसरे में नहीं लगता है, और जैसे औषधि खिलाए तो खुद का इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत रिवाइव हो जाता है। तो जो चीज़ सरल है उसको जटिल बना दिया जाता है कभी कभी, है ना। देखिए ये गाय ने 11 बच्चा दे चुका, 12वां पेट में, अभी भी कैसे जुगाली कर रही है। और क्या साइज है उनका, आप चमड़ी का और सब देखिए कैसे अच्छे से बैठी है। तो इतनी उम्र में दुनिया में 3.25 बच्चे की एवरेज है, भारत में 5 बच्चे की भी एवरेज नहीं। उसके पीछे एकदम बड़े सीम वाली वो 17 बच्चा देती है 18वां पेट में, और उसी के पीछे वाली 15 बच्चा देती है। अभी भी उनके चमड़ी का चमक देखिए, इंसान के 150 साल बराबर है वो, स्टिल दे पर। तो हमें क्या हुआ है, हमने मनुष्य हो या गाय हो, किसी ने भी पाचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी न्यूट्रिशन वाला फूड किस प्रकार लेना चाहिए आयुर्वेद पद्धति से वो ध्यान नहीं दिया। वो करेंगे तो 99% अपने आप समाधान हो जाए। तो हम उसी पे लगे हुए कि आप आपका नॉलेज बढ़ाइए, आप लेने की पद्धति समझिए, आप गांव के लोगों को अच्छा चीज़ जो उगाते उसको पूरा चुका करके उसी का खाना सीखना पड़ेगा। हम सस्ते के चक्कर में घटिया माल खाएंगे पिएंगे, लोगों को खिलाएंगे तो परिणाम मिलना नहीं है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पे कि औषधि से ही ठीक किया जा सकता है, तो किसी को सुई की आवश्यकता नहीं। हमने कभी नहीं लगाई आपने अभी तक लंपी का कोई नहीं। उसके अलावा भी 5 साल से कोई सुई कोई सुई नहीं लगवाते हैं। ये किसी भी गाय को किसी सुई की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत हाँ। important बात है। एक चीज़ है कि हम लोग पहले आयुर्वेदिक करते फिर होम्योपैथी, और कोई चीज़ ऐसी एक्सीडेंटल कोई चीज़ है, इमरजेंसी है, तो उसका कोई इमरजेंसी के लिए सुई लगाना पड़ा है वो बात अलग है। ठीक है। कोई सर्जरी चल रहा है उसको इमरजेंसी कोई अलग चीज़ है। हाँ, कोई बहुत ही टेम्परेचर हाई चला गया, टेम्पररी हमें 1 घंटे के लिए करना है, तब वो साल में 1 आधा केस होता है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं होता है।